आज हम बात करेंगे पेशाब में इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई। अमूमन लोगों को जो है वो पेशाब में इन्फेक्शन हो जाता है जरासीम की वजह से। मर्दों में ज़रा कम होता है ख़वातीन की निस्बत, लेकिन ख़वातीन को ज़्यादा होता है। इसकी बुनियादी वजह होती है जो पेशाब की नाली होती है वो मर्दों की थोड़ी लंबी होती है, जिस वजह से जरासीम आसानी से ऊपर मसाने तक नहीं आ पाते। लेकिन ख़वातीन की ये जो पेशाब की नाली होती है ये छोटी होती है, इस वजह से ख़वातीन जो है उनमें अमूमन पेशाब का इन्फेक्शन बहुत आराम से हो जाता है। अब ये जो इन्फेक्शन होता है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे फैलता जाता है, इसकी अलामतों में भी शिद्दत आती जाती है। अमूमन जो अलामतें लोगों को आती हैं उनमें शामिल हैं पेशाब में दर्द, पेशाब करते वक्त पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होना, और बहुत से लोगों को ये भी होता है कि जो पेशाब है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, यानी कि बाथरूम जाने की जो तादाद है उसमें इजाफा हो जाता है। आपको बार बार ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको पेशाब आ रहा है। ठीक है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जो पेशाब है उसके अंदर पीप शामिल हो जाती है, जिसकी वजह से पेशाब से एक बुरी सी स्मेल और बैड स्मेल आती है। और जब ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाता है तो अमूमन लोगों को जो है वो बुखार यानी फ़ीवर भी हो जाता है। और इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि वक़्त पे इलाज किया जाए। अगर वक़्त पे इलाज नहीं होता है तो होता क्या है कि यही जरासीम ऊपर की जानिब फैलना शुरू हो जाते हैं। ये सबसे पहले ब्लैडर यानी मसाने तक जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता यूरेटर्स के थ्रू गुर्दों तक भी पहुंच सकते हैं। और अगर ये गुर्दों तक पहुंच जाते हैं तो इसकी वजह से अमूमन गुर्दों में भी पीप पड़ जाती है, और ऐसी कंडीशन को अमूमन कहते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस। ठीक है, यानी कि गुर्दों में सूजन हो जाना। और अगर इसका इलाज इसके बावजूद ना किया गया और आपने मज़ीद डिले किया तो ये गुर्दों के फेलियर यानी किडनी फेलियर की तरफ भी जा सकता है। इलाज इसका बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, अमूमन बहुत आराम से हो जाता है। ट्रीटमेंट में जो सबसे ज़्यादा चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है वो है हाइड्रेशन, यानी कि पानी का बेदरेग इस्तेमाल। जितना ज़्यादा पानी आप पिएंगे उतनी जल्दी आपके पेशाब का इन्फेक्शन दूर होगा। अमूमन जो रेकमेंडेड है वो ये है कि आप दिन में कम से कम 5 लीटर पानी पिएं। ठीक है। इसके अलावा आपको दर्द के लिए और जलन के लिए पेन किलर्स या एनाल्जेसिक्स दिए जाती हैं गोलियां। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें रोल होता है वो है एंटीबायोटिक्स का। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, एंटीबायोटिक बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ले लेते हैं, जो कि बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इसकी वजह से मामला ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपने जो है एंटीबायोटिक का सही इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि सही डोज ना लिया या सही टाइम पे ना लिया, क्योंकि ये चीज़ें एक डॉक्टर ही आपको अच्छे से बता सकता है। ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स हमेशा डॉक्टर की जो है वो सलाह मशवरे से ही शुरू करें। पेन किलर्स के लिए हम मना नहीं करते, लेकिन एंटीबायोटिक ऐसी चीज़ है जो कि एक डॉक्टर के मशवरे से ही लेनी चाहिए। ठीक है। एंटीबायोटिक का बेसिक काम ये होता है कि जो जरासीम है उसको किल करते हैं, यानी कि जो जरासीमों को मेन मारने का काम है वो एंटीबायोटिक्स ही करती हैं। अब एंटीबायोटिक्स लेने के साथ साथ कुछ डॉक्टर्स ये करते हैं जो पेशाब की पीएच होती है उसको भी चेंज करते हैं। अब पेशाब की पीएच क्या होती है, आपने सुना होगा एसिडिक और बेसिक के बारे में। जी हाँ, पेशाब की जो पीएच होती है वो आमतौर पे एसिडिक होती है, तेज़ाबी होता है। लेकिन कुछ दवाइयाँ या सिरप या बाज़ूका साशे की फॉर्म में कुछ चीज़ें ऐसी दी जाती हैं जिससे पेशाब की जो पीएच है वो बेसिक कर दी जाती है, यानी कि पीएच चेंज की जाती है। लेकिन ये इन्फेक्शन से ज़्यादा जो किडनी स्टोन्स होते हैं उनके लिए कारगर होती हैं। और अमूमन डॉक्टर्स पीएच चेंज करते हैं क्योंकि उनको शुबा होता है कि शायद कोई छोटा मोटा स्टोन हो, यानी कि किडनी के अंदर कोई पथरी हो, तो अमूमन पीएच चेंज करने से वो पथरी जो होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है, यानी कि हज़म हो जाती है। ठीक है। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी यूरिनरी इन्फेक्शन के बारे में, पेशाब के इन्फेक्शन के बारे में। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दैट्स ऑल, दिस डॉक्टर मैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।